हेलो दोस्तों, हमारे पास साधारण ब्याज के क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन हम पीछे वाली वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। यानी हमारे पास रेट गिवन है, हमें कितनी है 12.5%, और हमें बता रहे हैं कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर कितने वर्षों में हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT और डिवाइड बाई 100। ये तो फॉर्मूला होता है। SI और प्रिंसिपल दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल। तो फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT और डिवाइड बाई क्या होता है 100। हमें साधारण ब्याज यानी SI और मूलधन प्रिंसिपल दोनों क्या करने हैं, बराबर। तो इन दोनों को हम x मान लेते हैं, x इक्वल टू और प्रिंसिपल भी क्या मान लो x, और हमारे पास रेट कितनी गिवन है 12.5% यानी 12.5, और टाइम हमारे पास, टाइम हमें फाइंड करना है। टाइम हमारे पास क्या है t, और डिवाइड बाई क्या लगाओगे 100। तो देखो x से हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, t इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 100 अपॉन 12.5। 12.5 का मतलब हमारे पास 12.5 के 100 से डिवाइड लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 8 वर्ष। तो इसके लिए हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, 8 साल। तो कोई भी राशि कितने वर्षों में साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगी, 8 साल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी। तो कोई भी राशि है 6 वर्षों में दुगनी हो जा रही है, इसका मतलब हमारे पास मूलधन और ब्याज, कोई भी राशि दुगनी कब होगी, जब उसका मूलधन भी उतना ही होगा और ब्याज भी कितना होगा, उसी के बराबर। तो राशि क्या हो जाएगी हमारे पास डबल। और टाइम यानी समय हमारे पास गिवन है कितना है 6 वर्ष। तो समय कितना है हमारे पास 6 वर्ष। इसके लिए पहले दर फाइंड करोगे, रेट। तो दर कैसे फाइंड करोगे, ब्याज एक है हमारे पास और मूलधन, और कितने वर्ष में 6 वर्षों में, और मल्टीप्लाई किसकी कर दोगे 100 की। तो इतने परसेंट हमारे पास क्या आ जाएगी दर, यानी 100/6। 100/6 का मतलब कितना होता है 100 अपॉन 6, 2 से कैंसिल आउट कर दोगे 50, 2 से कैंसिल आउट कर दोगे 3, यानी 50/3, यानी 50/3 का 16 सही 2/3%। इसका मतलब 16 की 48 और 2 50, यानी 50/3। तो रेट हमारे पास कितनी आ जाएगी 16 सही 2/3%। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। तो 10 गुनी बनाने के लिए क्या करोगे, 10 गुनी के लिए मूलधन और हमारे पास क्या है ब्याज। 10 गुनी बनाने के लिए क्या होगा, यदि हमारे पास मूलधन 1 है तो हमें ब्याज कितना चाहिए 9, जब तो हमारे पास राशि 10 गुनी हो जाएगी। और हमारे पास रेट कितनी गिवन है 16 सही 2/3%। तो देखो हमारे पास क्या फाइंड करना है हमें, समय। तो समय कैसे फाइंड करते हैं, समय कैसे फाइंड करोगे, ब्याज। तो ब्याज हमारे पास कितना है 9 बटे मूलधन, मूलधन कितना है हमारे पास 1, और कितने रेट कितनी है हमारे पास 16 सही 2/3। इसका मतलब कितना होता है 50/3, और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे 100। देखो 50 गुना 100, और इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी ऊपर, यानी 9 दिया 27 गुना 54। तो कितने सम आ जाएगा हमारे पास 54 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना रहेगा 54 वर्ष, यानी 54 ईयर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उसे 960 रुपए अधिक मिलते। लेकिन इसमें हमारे पास एक चीज स्किप है, यानी टाइम हमारे पास गिवन है। इसमें टाइम, अपने टाइम कितना है हमारे पास 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष में 6 वर्ष के लिए कोई भी चीज हमारे पास यदि राशि 4% अधिक होती तो उसे 960 रुपए अधिक मिलते। एक साल में 4% अधिक होती तो 6 वर्ष में कितनी होती 24, यानी 24% की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 960। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 960 और डिवाइड बाई 24। लेकिन मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, तो किसकी वैल्यू निकालोगे 100 की। तो 24 चौका 96, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4000, यानी टोटल 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4000 की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में 360। तो कोई भी राशि है 4 वर्षों में कितनी हो गई बच्चों? 360। तो 4 वर्षों में कितनी हो गई? 360। उसके बाद 10, और 10 वर्षों में कितनी हो गई? 450। तो 10 वर्षों में कितनी हो गई? 450। तो राशि कितनी बढ़ गई? तो देखो टाइम कितना बढ़ा हमारे पास? 6 वर्ष। 6 वर्ष में कोई भी राशि कितनी बढ़ गई? 450 से 360 माइनस करोगे 40 और 50 90, यानी कितनी बढ़ गई हमारे पास? राशि 90। यानी ये किसकी वजह से बढ़ी है? ब्याज की वजह से। इसका मतलब 1 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? 15। 6 की डिवाइड जब 90 से लगाओगे तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ गई? 90। तो 4 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? 15 चौका 60। तो 4 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? 15 चौका 60। यदि हमें मूलधन निकालना होता तो मूलधन कैसे निकाल देते? कोई भी राशि है जिसमें 360 है और उसमें 60 रुपए किस चीज के हमारे पास? ब्याज के, तो उसे माइनस कर दोगे तो मूलधन हमारे पास कितना आ जाएगा? 300। लेकिन इसमें हमें फाइंड क्या करनी है? दर फाइंड करनी है। तो दर कैसे फाइंड करोगे? ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना है? 15 बटे मूलधन कितना है हमारे पास? 300, और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे? 100। तो 15 दूना 30 और 20 पंजे 100, यानी रेट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 5%। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यानी हमारे पास 6450 के धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत में चुकाना है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की कीमत बतानी है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है? देखो हमारे पास यानी दर कितनी गिवन है? 4% की। तो पहली किस्त हमें कितनी देनी पड़ेगी? 100 रुपए की, दूसरी 104 रुपए की, तीसरी 108, यानी हमारे पास रेट कितनी गिवन है? 5%। तो रेट कितनी है हमारे पास? 5। तो रेट हमारे पास कितनी है? 5%। तो देखो हमारे पास पहली किस्त कितनी जाएगी? 100 रुपए की, दूसरी 105 की, तीसरी 110 की, और चौथी किस्त कितनी जाएगी? 115 की। इन्हें ऐड करोगे 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 430। तो हमारे हिसाब से टोटल कितना आ गया? 430। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 6450। तो 430 किसकी वैल्यू है? 6450 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6450 और डिवाइड बाय 430। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 100 की। तो 100 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6450 और डिवाइड बाय 430 और मल्टीप्लाई 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल। 43 की डिवाइड जब 645 में लगाओगे तो कितनी बार चली जाएगी? यानी 645। तो ये कितनी बार चली जाएगी? 43 एकम 43, 1 और 5। तो ये कितनी बार चली जाएगी? 15 बार। और 15 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 1500। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आ जाएगी? 1500 रुपए की। थैंक यू।